आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, इन सभी का यूज़ कौन कौन से सेंस में किया जाता है। मतलब एक ही तरीके से तो नहीं किया जाता है, तो कौन कौन से तरीक़ों से, कौन कौन सी कंडीशन में, सिचुएशन में हम करते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी कंडीशन, सिचुएशंस हम देखेंगे जहाँ पर इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि इज़, एम, आर है, इनका यूज़ हम जो है सिंपल सेंटेंसेस बनाते वक्त करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी करेंगे, और जब पैसिव बनाएंगे ना तब भी हम इनका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला यूज़ देख लें, जब हम बिना वर्ब के सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे, कोई, कुछ या कहीं है के सेंस में। यहाँ पर इज़, एम, आर का यूज़ भी होगा, लेकिन कोई क्रिया, कोई वर्ब नहीं होगी। ठीक है। जब हम कर्ता सब्जेक्ट की स्टेट की बात करते हैं, अवस्था की बात करते हैं कि कर्ता कैसा है, कर्ता अच्छा है, बुरा है, अमीर है, गरीब है, परेशानी में है, ठीक है, परेशान है, तो इस तरीके से कहाँ पर है, घर पर है, ऑफिस में है, स्कूल में है, इस तरीके से। तो कहीं पर होने के सेंस में, कहीं पर होने के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? इज़, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वह अमीर है, तो यहाँ पर वह अमीर है, तो अमीर होना कोई काम नहीं है। इस वह की, इस ही की स्टेट है, अवस्था है रिच होने की, तो ही इज़ रिच। राम घर पर है, राम इज़ एट होम। तो पहला यूज़ आपने सीख लिया, बिना वर्ब के हम जब कर्ता की, सब्जेक्ट की, स्टेट की, अवस्था की बात करते हैं, वहाँ पर हम इज़, एम, आर का यूज़ करते हैं। चलिए दूसरा यूज़ है रहा है, रही है, रहे है के सेंस में। किस में करते हैं? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लग जाता है। आईएनजी वाली वर्ब्स यहाँ पर यूज़ होती है। जैसे कि राम खेल रहा है, यहाँ पर दे रखा है, और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं रहा है, रही है से, जो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जांपल्स है। कोई कुछ इस वक्त, इस मोमेंट में कुछ कर रहा है, ठीक है। तो राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। तो यहाँ पर भी इज, एम, आर का यूज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आईएनजी वाली वर्ब्स लग जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि इज का यूज, इज, एम और आर, इन तीनों का यूज हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अगर आई सब्जेक्ट होगा तो हम एम का यूज़ करेंगे, ठीक है, इसमें, इन सिचुएशन में, है वाले सेंस में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में है वाले सेंस में। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर होगा तो वहाँ पर हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ही इज़, शी इज़, इट इज़, राम इज़, इस तरीके से। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। किसका? आर का। वी, यू, दे, इनके साथ भी हम आर का यूज़ करते हैं। वी आर, यू आर, दे आर, इस तरीके से। और प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, तो ये आपको पहले से ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए। चलिए दूसरी सिचुएशन यहाँ पर सीख ली। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं इज, एम, आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाकर। रहा है, रही है, रहे हैं इसकी पहचान होती है, वहां पर इज, एम, आर का यूज होता है। अगला यूज है जब हम पैसिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैसिव, ठीक है। अब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाते हैं ना, वहाँ पर जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ना, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का। ता है, ती है, ते है से वाक्य की एंडिंग, ठीक है। तो वह क्रिकेट खेलता है, तो आपने बनाया ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, इस तरीके से बना देते हैं। अब जब इसी टेंस का हम जो पैसिव बनाते हैं, वहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है, यानी कि कोई काम किया जाता है। पैसिव में किसकी ओर फोकस करते हैं? काम की ओर। काम जो होता है इसमें मेन होता है ऑब्जेक्ट से हम शुरुआत करते हैं, यानी यहाँ पर तो हमने ही से, सब्जेक्ट से शुरुआत की, एंडिंग जो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट से हो रही है ना इस सेंटेंस की, तो इस क्रिकेट को हम जो पैसिव बनाएंगे तो शुरुआत में रख देंगे। फिर हम इज, एम, आर का यूज कर लेंगे इस क्रिकेट के अकॉर्डिंग। एक है क्रिकेट, यानी सिंगुलर की बात हो रही है, तो इज, ठीक है, सिंगुलर में रखा जाएगा। फिर इज आया है, फिर जो भी वर्ब आएगी वो तीसरे रूप में आ जाएगी, थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो इज, एम, आर का यूज हम पैसिव बनाते समय भी करते हैं जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं खाना बनाती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ।
अब ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना देना है। अब खाना बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है, कोई काम किया जाता है, तो वहाँ पर ता है, ती है, ते है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पैसिव बनाएंगे इज एम आर का यूज़ करेंगे। क्लियर है? क्रिकेट इज प्लेड पैसिव होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी इज एम आर के बाद। फिर देखें एक और पैसिव है। अब ये पैसिव किसका है? कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, आप ऐसे बना देंगे। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे ना तो हम स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट रख देंगे, क्रिकेट खेला जा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर, काम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है पैसिव में। और दूसरी बात है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है सभी में, जितने भी पैसिव बनते हैं। तो क्रिकेट इज़ आ गया, फिर यहाँ पर आपको बीइंग लगाना है, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड, यहाँ पर थर्ड फॉर्म। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि इज एम आर का यूज़ हम कब कब करते हैं। ठीक है, इज एम आर का यूज़ जब हम कर्ता की जो सब्जेक्ट होगा उसकी स्टेट अवस्था की बात करेंगे, जहाँ पर कोई क्रिया नहीं होगी वहाँ पर इज एम आर का यूज़ होगा। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी वहाँ पर भी इज एम आर का यूज़ होगा। जब हम दो तरीके से पैसिव बनाएंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव बनाएंगे वहाँ पर भी इज एम आर का यूज़ होगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब हम पैसिव बनाएंगे वहाँ पर भी इज एम आर का यूज़ होगा। तो चार सिचुएशन में यहाँ पर आपने देखा। सेम ऐसे ही वॉज वर का यूज़ होगा। अभी तक हमने प्रेजेंट की बात की, अभी ये पास्ट के ऊपर आ जाएगा वॉज वर। सबसे पहले तो हम सिंपल सेंटेंसेस विदाउट वर्ब वाले, यानी यहाँ पर क्रिया नहीं होगी, यहाँ पर भी बात की जाएगी कर्ता की, सब्जेक्ट की, स्टेट की, अवस्था की। कर्ता कैसा था, क्योंकि पास्ट की बात है, यहाँ पर वॉज वर। कर्ता कैसा था, कर्ता अच्छा था, अमीर था, गरीब था, परेशानी में था, ठीक है, खुश था, इस तरीके से, घर पर था, स्कूल में था, इस तरीके से। तो वह अमीर था, तो ही वॉज रिच, ही वॉज रिच। राम घर पर था, राम वॉज एट होम। तो पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस में सेम इज एम आर का यूज़ है, वैसे के वैसे पास्ट में वॉज वर का यूज़ हो जाएगा। फिर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है, और आ ई ए से वाक्य की एंडिंग होती है, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, और या फिर इनके आगे था भी लग सकता है, था, थे, थी। ठीक है, आया था, गया था, लिया था, दिया था, इस तरीके से, आया गया लिया, इस तरीके से भी। अब देखें उसने खाना खाया, तो ही एट फूड, उसने खाना खाया, ही एट फूड। वह घर गया, वह घर गया, ही वेंट होम, वह घर गया, ही वेंट होम। जब हम इनका पैसिव बनाएंगे, ठीक है, ये तो पास्ट, यहाँ पर वॉज वर का यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन जब इसका हम पैसिव बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, वहाँ पर हम वॉज वर का यूज़ करेंगे। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे अभी देख लें आप, यहाँ पर देख लें आप, ये रहा। ठीक है, उसी का पैसिव, जैसे कि कोई काम किया गया, जैसे क्रिकेट खेला गया, कोई काम किया गया, क्रिकेट खेला गया, क्रिकेट वॉज प्लेड। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव बनाएंगे तो वहाँ पर हम वॉज वर का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन है कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जो पास्ट का, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जाना वैसे ही पास्ट का, तो यहाँ पर भी वॉज वर का यूज़ होगा। यानी रहा था, रही थी, रहे थे, तो वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका भी पैसिव बन जाएगा, तो वहाँ पर भी वॉज वर का यूज़ होगा। जैसे कि किया जा रहा था, मतलब कोई काम किया जा रहा था, काम के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ऑब्जेक्ट से हम शुरुआत करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वॉज वर के बाद, बीच में वॉज वर आ जाएगा। तो क्रिकेट खेला जा रहा था, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड। रहा था, रही थी, यहाँ पर भी काम, रहा था, रही थी से वाक्य की एंडिंग, यहाँ पर काम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वॉज के बाद में बीइंग और प्लेड यहाँ पर थर्ड फॉर्म। तो कहने का मतलब यह है कि हमने सेम, जैसे हमने प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ सीखा 4 सिचुएशन में, वॉज वर का सिमिलर वैसे ही 4 सिचुएशन में पास्ट में यूज़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए हैज़ हैव। हैज़ हैव का यूज़ भी कहाँ कहाँ करते हैं, सारी सिचुएशन हम देखेंगे। चुका है, ली थी, चुका है, ली है, दी है, इस तरीके से
ठीक है, कोई काम कर चुका है, किसी ने काम कर दिया है। प्रेजेंट का जब हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर एक यूज़ हो जाता है। वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ हो गया, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है वो तीसरे रूप में थर्ड फॉर्म में है। किसी के पास कुछ है, ऐसे सेंस में भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके बाद में कोई चीज़ है उसकी बात होती है, कोई वर्ब क्रिया नहीं आएगी हैज़ हैव के बाद। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, तो यहाँ पर मोबाइल होना यानी हैव के बाद में ये कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। सिर्फ प्रेजेंट का जब हम परफेक्ट बना रहे हैं हैज़ हैव के साथ वर्ब लिख रहे हैं, वहाँ पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर हैज़ हैव का सेंस किसी के पास कुछ है, प्रेजेंट टाइम में नो वर्ब, विदाउट वर्ब हम हैज़ हैव का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है। अब आगे देखें, हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़, काम किया जा चुका है या फिर काम किया गया है। ठीक है, काम किया जा चुका है या फिर काम किया गया है, ये भी हम पैसिव बनाएंगे। अब किसका पैसिव बनेगा, प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस बनाया ना अभी यहाँ पर, जैसे ये वाला, इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करना है, यहाँ पर भी हैज़ हैव का यूज़ होगा, लेकिन बीच में बीन आ जाएगा हैज़ हैव के बाद में। ठीक है, कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी जो पैसिव बनाएंगे। क्रिकेट खेला गया है, ऑब्जेक्ट हम स्टार्टिंग में रखेंगे, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड, यानी कि जब पैसिव बनाएंगे ना प्रेजेंट परफेक्ट का, तो वहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव बनाएंगे वहाँ पर भी हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे और बीन साथ में लगाएंगे, फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हैज़ हैव का यूज़ होता है, हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, नेक्स्ट देखें हैड का इस्तेमाल, सेम जैसे हमने हैज़ हैव का यूज़ सीखा ना, वो प्रेजेंट में था तो हैड पास्ट में आ जाता है, सेम वही सिचुएशन, था वाली फीलिंग आ जाती है यहाँ पर। चुका था, लिया था, पास्ट का जब परफेक्ट टेंस बनाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, वह खाना खा चुका था, पास्ट की बात है, ही हैड ईटन फूड, ही हैड ईटन फूड, इस तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम पास्ट का परफेक्ट टेंस बनाते हैं, इसके आगे या पीछे एक और सेंटेंस इन्वॉल्व रहता है, ऐड रहता है, जो कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ बनाते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में। क्लियर है। अब पास कुछ था, पास कुछ है किसी के, बिना वर्ब के हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट में किसी के पास कुछ था, नो वर्ब, कोई वर्ब नहीं, क्रिया नहीं, वहाँ पर हम हैड का यूज़, जैसे मेरे पास कार थी तो आई हैड अ कार, मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार। तो इस तरीके से पास होने के सेंस में आप यूज कर लेंगे हैड का, यानी था वाली फीलिंग में पास्ट में कुछ आपके पास था, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं आएगी, क्रिया नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर पैसिव आ जाएगा, किसका पैसिव है यहाँ पर, जैसे हमने हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा ना, उसी का पैसिव हमने बनाया, सेम वैसे ही पास्ट का जो परफेक्ट टेंस है उसका भी पैसिव बन जाएगा। ठीक है, हैड बीन आ जाएगा, तो क्रिकेट खेला गया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, पैसिव है, किया गया था, कोई काम किया गया था या किया जा चुका था किसी के द्वारा। अब किसके द्वारा किया ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हमारे पास ऑप्शन बाय लगाकर हम बता सकते हैं एंड में। क्रिकेट खेला गया था, क्रिकेट हैड बीन प्लेड, तो यहाँ पर हैड बीन का यूज़। तो कहने का मतलब ये है, ये जितनी भी यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब्स देखी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन, इनका इस्तेमाल, इन सभी का इस्तेमाल हम एक सिचुएशन में ही नहीं करते। हमने जैसे कि इज, एम, आर की 4 सिचुएशन देखी, सेम वैसे ही वॉज, वर की हमने 4 सिचुएशन देखी, हैज़, हैव में भी अभी आपने देखा कौन कौन तरीके से, किस किस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।